गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ABC पोकी में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर। तो आज हम क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर में पढ़ेंगे। द क्लाउड आर्किटेक्चर इज़ बेसिकली डिज़ाइन फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग एंड डिप्लॉइंग क्लाउड बेस्ड सर्विसेज एंड एप्लीकेशन। तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर है ये बेसिकली एक डिज़ाइन फ्रेमवर्क है जिसकी हेल्प से आप अपनी एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हो या क्लाउड की एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो। तो जो क्लाउड का आर्किटेक्चर है दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, एक तो फ्रंट एंड एंड सेकंड इज़ बैक एंड। तो फ्रंट एंड क्या है? फ्रंट एंड इज़ यूज्ड बाय द क्लाइंट साइड। तो आप जैसे क्लाइंट जो यूज़ करेंगे, जैसे क्लाउड की आपने सर्विसेज यूज़ करनी है तो आपका जो इंटरफेस रहेगा उसको हम फ्रंट एंड बोलेंगे। आपने जो भी इंटरफेस यूज़ करने हैं या आपने जो भी एप्लीकेशन यूज़ करनी है, जैसे आप वेब ब्राउज़र के थ्रू कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, है ना, तो उसको फ्रंट एंड बोला जाएगा। तो बैक एंड कौन है? बैक एंड जो है वो सर्विसेज प्रोवाइडर यूज़ करेंगे। तो बैक एंड पे क्या काम होगा कि आपकी जितनी भी आप क्लाउड की सर्विसेज को यूज़ करोगे उसको मैनेज करना, स्टोरेज को मैनेज करना, रिसोर्सेज को मैनेज करना, जितनी भी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करी जा रही है उनको मैनेज करना, वर्चुअल मशीन्स को मैनेज करना, ये सारा बैक एंड पे होगा। तो इसको जो है सर्विस प्रोवाइडर जो होंगे क्लाउड की वो यूज़ करेंगे, जिनको हम सर्विस प्रोवाइडर बोल देते हैं। तो फ्रंट एंड जो एंड यूज़र हैं वो यूज़ करेंगे। जैसे कोई भी लेमैन है ना, वो कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करना चाहता है क्लाउड की, है ना, तो वो फ्रंट एंड यूज़ करेगा। और जो बैक एंड है वो डेवलपर या जो भी उसकी मैनेजमेंट करने वाले हैं क्लाउड की वो यूज़ करेंगे। तो इसके साथ ही क्लाउड के कुछ कंपोनेंट्स हैं, तो उन कंपोनेंट्स को भी हम पढ़ेंगे वन बाय वन करके। तो फर्स्ट जो कंपोनेंट है डेट है क्लाइंट इंटरफेस। तो जो क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसको बोल देते हैं। तो क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? ये इट इज़ अ फ्रंट एंड कंपोनेंट। ये फ्रंट एंड का कंपोनेंट है। इट इज़ प्रोवाइड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस टू इंटरेक्ट विद द क्लाउड। अगर आपने क्लाउड के साथ इंटरेक्ट करना है, आपने क्लाउड की एप्लीकेशन को यूज़ करना है, तो ये एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है जिसकी हेल्प के साथ आप क्लाउड की सर्विसेज को यूज़ कर सकते हो। तो सेकंड है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशंस क्या है? ये कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, कोई प्लेटफॉर्म भी हो सकता है जिनको आपने एक्सेस करना है। क्लाउड की जो भी आपने एप्लीकेशन यूज़ करनी है या कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना है तो उनको हम एप्लीकेशंस कह देते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है सर्विस। तो क्लाउड कुछ तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। तो बेसिकली जो क्लाउड है वो 3 तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। सर्विसेज का मतलब कि आप क्लाउड क्यों यूज़ कर रहे हो, है ना, क्लाउड आपको क्या प्रोवाइड करवा रहा है। तो जो पहली सर्विस है वो है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का मतलब कि आपने जो भी आपको एप्लीकेशन चाहिए, जो भी आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, है ना, उसको आप डायरेक्टली क्लाउड से यूज़ कर सकते हो। आपको अपने लोकल पीसी पे उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वहाँ से क्लाउड से यूज़ कर सकते हो। तो इसलिए जो पहली सर्विस आपको क्लाउड प्रोवाइड करवाता है वो है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। मतलब आप बिना किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए हुए या बिना किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करे हुए आप उसको यूज़ कर सकते हो। सेकंड है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का क्या मतलब है कि अगर आपको अगर कोई प्लेटफॉर्म चाहिए किसी चीज़ को रन करने के लिए, आपने कोई एप्लीकेशन यूज़ करनी है, उसको रन करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, तो वो प्लेटफॉर्म भी आप डायरेक्टली आपको क्लाउड ही प्रोवाइड करवाएगा। आपको उस प्लेटफॉर्म को किसी भी तरह से लेने की कहीं से या उसको परचेज करने की या उसको डेवलप करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा क्लाउड से वो प्लेटफॉर्म ले सकते हो, आप उसके प्लेटफॉर्म को एज अ सर्विस यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का मतलब कि अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है ना, किसी भी चीज़ की जो हार्डवेयर जो चीज़ें होती हैं, है ना, अगर आपको जैसे कोई हार्डवेयर सोर्स चाहिए, आपको सिस्टम चाहिए, सर्वर चाहिए, मशीन चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, प्रिंटर चाहिए, है ना, तो जितनी भी हार्डवेयर हैं आप उनको यूज़ कर सकते हो। तो इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस भी एक सर्विस है जो क्लाउड के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। इसमें आपको सारे रिसोर्सेज जो जितने भी हार्डवेयर सोर्सेज हैं आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो कंपोनेंट है डैट इज़ रन टाइम क्लाउड। तो रन टाइम क्लाउड का क्या मतलब है कि आपने अगर किसी भी क्लाउड को या किसी भी क्लाउड की एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करना है ना, तो आपको ये क्लाउड जो है वो एक रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाएगा। तो आप उसको अपनी जितनी भी ऐप्स हैं उनको उसमें एग्जीक्यूट कर सकते हो।
नेक्स्ट है स्टोरेज। तो जैसे कि आपको पता है कि स्टोरेज एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो आपको यहाँ पे एक ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी मिल जाती है क्लाउड में अपना डेटे को स्टोर करने के लिए और मैनेज करने के लिए। आपको अपने लोकल सिस्टम पे किसी तरह की स्टोरेज को रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा क्लाउड की इस फैसिलिटी को यूज़ करो और चाहे कितना भी अमाउंट का आपके पास डेटा है आप उसको ईजीली स्टोर कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारी सर्विस है डैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का फिर वही मतलब आ गया कि आपने जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेज हैं, स्टोरेज डिवाइसेज हैं, आप उन सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हो। देखो दो तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने पढ़ा है, एक तो क्लाइंट साइड इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लाइंट साइड इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि जो भी एंड यूज़र हैं उनको यूज़ करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। दूसरा क्या है कि बैक एंड पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो बैक एंड पे जैसे आपको अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करवानी है तो सर्विस प्रोवाइडर को रिसोर्सेज चाहिए, तो वो सारे रिसोर्सेज इसके अंदर आएंगे, इस वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। जो सेवन्थ हमारा कंपोनेंट है डैट इज़ मैनेजमेंट। तो जितनी भी आपकी स्टोरेज है, आपकी एप्लीकेशंस हैं, आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, है ना, हार्डवेयर सोर्सेज हैं, ये सारे किसने मैनेज करने हैं? ये मैनेजमेंट के द्वारा मैनेज होंगे, इस कंपोनेंट के द्वारा या इस मॉड्यूल के द्वारा, क्लाउड के इस मॉड्यूल के द्वारा जो है वो मैनेज होंगे। तो एट्थ हमारा जो कंपोनेंट है डैट इज़ सिक्योरिटी। तो आपको पता है सिक्योरिटी एक बहुत ही क्रूशियल कह सकते हो, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट कह सकते हो क्लाउड का। क्योंकि आप देखो अगर क्लाउड यूज़ करोगे तो अपना डेटा शेयर करोगे। अगर आप डेटा क्लाउड के साथ शेयर कर रहे हो तो वो डेटा आपका प्राइवेसी शुड बी मेंटेन्ड, तो प्राइवेसी आपकी होनी चाहिए उसमें। तो जैसे क्लाउड के जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं, वो ऐसे स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करते हैं कि आपकी सिक्योरिटी जो है वो बनी रहे, आपका डेटा जो है उसकी प्राइवेसी और उसकी सिक्योरिटी बनी रहे। आपका लास्ट जो कंपोनेंट है डैट इज़ इंटरनेट। अगर आपने क्लाउड की किसी भी तरह की सर्विस को यूज़ करना है तो आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इनफैक्ट आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए ताकि आप उसकी फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकें। तो ये हमारा लास्ट कंपोनेंट था क्लाउड कंप्यूटिंग का। आई होप आपको क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेश्चन है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू बेटा।